उसका बटन ऑन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और मेरी वीडियोस को यूं ही आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फिर साथ में सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो अभी 3 बजे का टाइम है, तो आपने देखा होगा बच्चे किस तरह क्लीनिंग कर रहे थे। तो मैंने दिन को खाना बनाया, कैबिनेट ऊपर से क्लीन नहीं कर पाई, तो ये दोनों बहनें खेल खेल में किचन में आई और आके मैंने देखा क्लीनिंग कर रही हैं। यम्मी आइसक्रीम। ओहो मेमूनी को ओके। ये आइसक्रीम मैं लूलू से लेके आई, साथ में कॉर्न्स लेके आई और चॉकलेट सिरप ऊपर डाल के दे देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है इस तरह। तो अब छोटी जो है उसने तो चॉकलेट सिरप, उसको तो ये पसंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ये कहना है कि मुझे ये लाजमी डाल के दें, मैंने ये लेना है। तो फिर उसकी ज़िद पूरी आ गई। बच्चों की ज़िद के आगे आपको पता है झुकना पड़ता है। तो अभी बच्चों की एक्साइटमेंट आपने उनकी खुशी चेक कर दी होगी कि कितनी खुशी हो रही है उन्हें एक आइसक्रीम पे। तो मैंने कहा चलें ये बाहर बैठ के आइसक्रीम खा लेंगी चेयर्स पे और मैं अपना शाम का खाना रेडी कर लूँगी। साथ साथ ये होगा कि थोड़ा, इतनी खामोशी आइसक्रीम खाते टाइम थी जैसे या तो कार्टून लगा लें तो बच्चों का आपस में इतना इत्तेफाक, इतना प्यार हो जाता है, या मोबाइल उनके हैंड में आ जाए तो उसी तरह सेम बस आइसक्रीम में बिज़ी होगी, खामोशी होगी। तो मैंने कहा चले मैं खाना भी साथ साथ बना लेती हूँ। पहले तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैंने दाल नहीं बनाई, चलें आज दाल चावल बना लेती हूँ। मैंने 3 दालें मिक्स करके भिगो के रख दी थी। दाल चना थी और एक हम कहते हैं मसूर की दाल, जिसे मसर की दाल भी कहते हैं, वो एक ऑरेंज वाली थी, और एक मूंग की दाल थोड़ी सी बिल्कुल मैंने उनकी क्वांटिटी सेम सेम रखी है। तो तीनों दालें मैंने मिक्स करके भिगो के रख दी थी पानी में। फिर उनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। बॉईल करते टाइम मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, ये चीज़ें मैंने डाल के रख दिया था। और दाल अच्छी तरह जब बॉईल हो गई, अच्छी तरह पक गई, आधे से भी कम रह गई, तो फिर मैंने उसका बिगाड़ तैयार किया है। बिगाड़ तैयार करने के लिए मैंने ऑयल में थोड़ा सा बटर ऐड किया, उसमें ज़ीरा और लहसुन अदरक, काफ़ी ज़्यादा लहसुन अदरक डाला है, और थोड़ा सा प्याज मैंने डाली है और लाल मिर्च। तो जब वो अच्छी तरह बिगाड़ तैयार हो गया तो मैंने दाल को बिगाड़ लगा दिया। अब इसको जिसे कहते हैं तड़का लगाना, मैंने इसे ज़बरदस्त सा तड़का लगा दिया। और जब फ्राई पैन से आवाज़ आती है तड़का लगाओ तो एक अच्छी सी आवाज़ आती है, और जब जाके दाल में डालो और एक खुशबू सी आती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आखिर में आके मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने साल्ट कम रखा था। तो मैं एंड पे आके जब मैं गरम मसाला डालने लगती हूँ तो उस टाइम मैं इसमें चिकन क्यूब डाल देती हूँ हाफ़। तो इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, बहुत अच्छी, कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी दाल बनती है। तो साथ में मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब मैं इसे दम पे लगा दूँगी और एंड में इसके ऊपर मैं हरी धनिया डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ। तो साथ में मैं लेके आई थी लूलू से कबाब, अल कबीर वालों के कबाब हैं और ये सीख कबाब हैं। तो मैंने पहले फ्राई किए थे एक दिन, तो मुझे इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं चिकन लेके आती होती हूँ, इस दफ़ा फिर मटन थे, तो मुझे इनका फ्लेवर बिल्कुल, इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैंने कहा है कि चलें इसको भी मैं सेट कर लेती हूँ। मैंने निकाल के रखे, फ्रीज़ थे, मैंने उसी तरह निकाल के 5-10 मिनट रखे। फिर उनको ज़रा सा सॉफ्ट हुए ही हैं तो मैंने उसमें अपने मसाले ऐड कर दिए। मैंने खुशक धनिया, लेमन, अनारदाना मेरे पास नहीं था, मैंने लेमन डाल दिया, लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी सी प्याज बिल्कुल बारीक कट करके डाली है। तो ये देखिए अभी मेरा कबाब का कीमा रेडी है। देखने में भी, अब ये पहले तो देखने में भी ऐसा ही था और खाने में भी मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा।
तो दूसरी साइड पे मेरे राइस बॉयल हो रहे हैं, इधर मैंने कबाब डाल दिए हैं। मेरा इरादा है कि खाना खा के हम लोग ग्रॉसरी के लिए जाएंगे। खाना खाने के बाद हमने जाना था ग्रॉसरी के लिए, लेकिन ग्रॉसरी के लिए नहीं जा पाए। रेडी ग्रॉसरी के लिए मैं बच्चों को कर रही थी, लेकिन ये हुआ कि कॉल आ गई मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की कि आप लोग कारनेश पे आ जाएं, रियाद से फ्रेंड आए हुए हैं तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। साथ में उनकी फैमिली भी थी, वो भी मेरी फ्रेंड है। तो हम फिर उधर जाने लगे। जाना कहाँ था, चल कहाँ पड़े। पहले तो हम लोगों ने कॉल पे उनको कह दिया था कि हमने ग्रॉसरी के लिए जाना है, कि वहाँ से अगर जल्दी फ्री होगे तो आप लोगों की तरफ आएंगे, ज़रूर मुलाकात करेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो लेकिन फिर उसी टाइम ही हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया कि चलें वो भी एक गैदरिंग हो जाएगी, चलें बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो उन बच्चों के साथ मिल के तो फिर हम चल पड़े उस रास्ते पे, कॉर्निश पे। जब हम पहुँचे तो ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा वेट कर रहा था। तो खाना तो हम लोग घर से खा के गए थे, लेकिन आपको पता है गैदरिंग में खाने का तो एक मज़ा ही अलग है। बच्चों ने खुशी से पिज़्ज़ा खाया, उन्होंने खाना खा लिया था, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा है भाई, तो उससे कौन इनकार कर सकता है। तो पहले बच्चों ने खाया, फिर बच्चे चले गए झूलों पे। हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया, खूब गपशप लगाई, तो बड़ा मज़ा आया है। तो मेरे हस्बैंड मुझे वापसी पे कहते भी हैं कि पहले तो जाते हुए कह रही थी नहीं ग्रॉसरी के लिए चले जाते, तो उनसे फिर किसी दिन मुलाकात कर लेते हैं। तो मैंने कहा ग्रॉसरी काफ़ी दिनों से हम लोग रेडी हो रहे थे कि आज जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन फिर नहीं जा पाए। तो मैंने कहा जब चली गई थी तो फिर वहाँ से उठने का तो वाकई मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरा दिल आने का नहीं कर रहा था। एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और दूसरा फ्रेंड्स हों और साथ में इतनी अच्छी गपशप लगती रहे, तो किसका घर जाने को दिल करता है, घर में आके बंद हो जाओ जी। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा रात का नज़ारा है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।